राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटीपी का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपका सीटीपी पूछा जाता है, इस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज आर ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय। जो बच्चे पढ़ाई में जिसको भी दिक्कत आती है वो उनको कैसे हम कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि जिन लोगों का भी दिक्कत आती है पढ़ाई में, उनको कन्फ्यूजन होगी नंबर में, लेटर में, वर्ड में, जैसे कि उन्हें सेम तरह की दिखेगी। जैसे हम बी को वो डी पढ़ेंगे या डी को बी पढ़ेंगे, उन्हें इन दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगी। तो चाहे वो पढ़ रहे हो चाहे वो लिख रहे हो, उसमें उन्हें दिक्कत आएगी, सेम लगेगा। ये दोनों वर्ड में कोई भी डिफरेंस उन्हें नहीं लगेगा। तो सही आंसर क्या होगा? हैविंग एक्सट्रीमली लो इंटेलिजेंस स्कोर इन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट। लो इंटेलिजेंस इन्हें नहीं बोला जाएगा। फेसिंग रीडिंग प्रॉब्लम मेनली बिकॉज ऑफ वीक आई साइट। दिखने में दिक्कत आ रही है इसलिए रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी नहीं है। बीइंग अनेबल टू कंट्रोल देयर इमोशन इन एवरी सिचुएशन। इमोशन से कुछ भी रिलेशन इसमें नहीं है। मिक्सिंग अप लेटर्स और वर्ड्स दैट हैव ए सिमिलर अपीयरेंस। उन्हें लगेगा कि दोनों ही वर्ड में उन्हें कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगी। बी को वो डी पढ़ लेंगे या लिख देंगे, तो ये मिक्स हो जाता है, सबको सिमिलर ही उन्हें दिखाई देती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। इससे हम पता चलता है कि उन्हें लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। टीचर कैन एनहांस लर्निंग आउटकम्स बाय क्रिएटिंग एन इमोशनली सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचर को क्या करना चाहिए? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि जब हम इमोशनली एक सपोर्टिव वातावरण क्रिएट करते हैं, तब बच्चों का जो भी पढ़ाई होती है वो अच्छे से हो पाती है। ये रीजन क्या है उसका? पॉजिटिव इमोशन और कॉग्निटिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड टुगेदर अफेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। ये स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है उसे इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, ये भी सही है। तो एसेशन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसेसर का। तो सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन ए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड रिमेन इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हेन। कि बच्चा कब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट कब दिखाता है? तो सही आंसर क्या होगा? जब बच्चे खुद से एक्टिवली कुछ चीज को अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस से करेंगे, तभी तो बच्चा क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग आर कंसिडर्ड इरिलेवेंट। इरिलेवेंट कैसे हो जाएगा? दोनों में तो कनेक्शन होना ही चाहिए प्रीवियस नॉलेज से, तो ये गलत हो जाएगा। लर्निंग एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ देयर डेली लाइफ एंड सराउंडिंग। जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं वो उनका डेली लाइफ से उन्हें कनेक्ट करना चाहिए, उनका जो भी सराउंडिंग है उससे भी कनेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव बात है। तो ये सही है। एम्फासाइजिस इज प्लेस्ड मेनली ऑन रोट लर्निंग और रिपीटेड प्रैक्टिस। नहीं, रोट लर्निंग जहाँ पर दिख जाए वह गलत बात होती है। देयर सोशल एंड इमोशनल रिक्वायरमेंट आर ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड भी नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय हेरेडिटी। कौन सा ये चारों में से कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हेरेडिटी को डिटरमाइन कर रही है? हेरेडिटी
आनुवंशिकता जो है, वंशानुक्रम जो है, उसे निर्धारित क्या करता है? तो हेरेडिटी जो है आपका, ये पेरेंट्स से आती है बच्चों को। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? बायोलॉजिकल सेक्स। ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल्स नहीं, ये बच्चा जब एनवायरनमेंट से जब घुल मिल जाएगा उससे निर्धारित होता है, ना कि हेरेडिटी से। एकेडमिक अचीवमेंट थ्रू आउट द लाइफ, इसमें भी जेनेटिक्स का या हेरेडिटी का कोई रिलेशन नहीं है। प्रिफर्ड वे ऑफ लर्निंग, ये भी नहीं है। तो सही आंसर आपका हो गया बायोलॉजिकल सेक्स। नेक्स्ट चलते हैं। ए टीचर हु फॉलोज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच while teaching the concept of floating and sinking to primary school student is most likely to use। एक टीचर को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच करनी चाहिए जब वो पढ़ा रहे हैं कि कौन सी चीज फ्लोट करेगा, कौन सी चीज डूब जाएगा। प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट को क्या यूज करना चाहिए? जब बच्चे को आप देंगे, खुद से कुछ चीज लेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप खुद से पानी में डुबाकर देखो कि कौन सा पानी में तैर रहा है, कौन सा डूब रहा है। अगर बच्चा खुद से एक्टिवली करेगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? गाइडेड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी एक्टिविटीज, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड अगर होगा, लेक्चर बेस्ड अगर सिर्फ आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, खुद एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। प्लेइंग एजुकेशनल वीडियो विदाउट हैंड ऑन इन्वॉल्वमेंट, बच्चों का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तभी उनका जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल नहीं हो पाता है। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट थ्रू स्लाइड प्रेजेंटेशन ओनली, सिर्फ स्लाइड दिखा देने से और एक्सप्लेन कर देने से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, खुद से दिखाना चाहिए कि यह हो रहा है, तो बच्चे का मीनिंगफुल लर्निंग उसमें होता है। तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement correctly describes the nature of human development? कौन सा मानव का जो विकास है करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है? तो मानव का जो विकास है वो कंटिन्यूअसली होता है, कंटिन्यूअसली ओम से टॉम तक कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, जन्म से मृत्यु तक। और ये एक डायनामिक प्रोसेस भी है, ना कि स्टैटिस्टिक। तो ये डायनामिक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि आपका सभी फिजिकल हो गया, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सभी से ये रिलेटेड होता है। तो ये स्टेज बाय स्टेज, तो सभी को कनेक्ट करके वो चलता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन ए स्पाइरल पैटर्न रेदर देन इन ए स्ट्रिक्ट स्ट्रेट लाइन। सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक नहीं होता, ये सभी से इंटरकनेक्ट होकर चलता है। स्पाइरल इसलिए बोल रहा है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर एक्शन थॉट्स मेनली थ्रू। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार तो जो उनका कंट्रोल है, उनका जो एक्शन है, थॉट पर जो कंट्रोल है, किस पर, किसका उपयोग करते हैं वो? लेव वाइगोस्की ने ज्यादातर ही एम्फासाइज दिया है लैंग्वेज को, लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और सोशल कल्चरल थ्योरी भी उन्होंने दिया है। तो उसके हिसाब से चिल्ड्रन जब लैंग्वेज यूज करते हैं इंटरेक्ट करके दूसरों के साथ, और बाद में क्या करते हैं, वो प्राइवेट स्पीच करते हैं, खुद से बात करते हैं, ताकि उनका जो भी थॉट है उसे
वो गाइड कर सके, तो ये बोल रहे हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एंगेजिंग इन इंटरनल और प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इंक्रीज इन ए चाइल्ड्स हाइट एंड बॉडी वेट रिप्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंटल चेंज। बच्चों का हाइट और बॉडी वेट जो बढ़ता है, डेवलप होता है, तो ये किसका पार्ट है, इसका मीनिंग क्या है, किसका उदाहरण है ये। तो ये जो डेवलपमेंट बॉडी वेट, ये आप क्वांटिटी में क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। क्वांटिटी में आप मेजर कर पाते हैं, आप 10 किलो बढ़ रहे हैं, 20 किलो बढ़ रहे हैं, ऐसे होता है। हाइट को भी आप 3 फुट 4 फुट ऐसे ही बोलते हैं। तो ये आपका क्वांटिटेटिव चेंज इन ग्रोथ हो गया, इस डेवलपमेंट को आप बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर्स रोल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। एक समावेशी कक्षा जो होती है, वो टीचर का रोल कैसे होता है, किसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वर्क एंटायरली ऑन देयर ओन विदाउट गाइडेंस। नहीं, सिर्फ बच्चों को खुद से अलाउ करना चाहिए कि आप खुद से ये काम करो, लेकिन गाइड भी करना चाहिए। विदाउट गाइडेंस वो रॉन्ग भी सीख सकते हैं। एक्टिंग एज ए सोल प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करना ये ठीक नहीं है। गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सही है। स्टूडेंट का जो भी लर्निंग स्टाइल है उसे आप गाइड करें, उसे फैसिलिटेट करें, तो बच्चों का लर्निंग अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement accurately describe gifted learners? कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से गिफ्टेड लर्नर्स कौन है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये गिफ्टेड लर्नर्स है। गिफ्टेड लर्नर्स वो होते हैं जिनका थॉट वो जानने का ज़्यादातर क्यूरियोसिटी बना रहता है, क्रिएटिव होते हैं, वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा और अलग तरीके से सोचते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गिफ्टेड लर्नर्स जनरली एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स एट ए फास्टर रेट देन देयर पीयर्स। जो सहयोगी है उनसे फास्ट तरीके से नॉलेज को गेन कर लेते हैं, तो ये सही है। नेवर, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गया। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। CDP का आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।